हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन आर्यन एकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिसेस 12th स्टैंडर्ड। मैट्रिसेस में 2.1 हमने ऑलरेडी देख लिया है। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2। चलिए एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करने के पहले इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है पहले उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए एक्सरसाइज 2.2 में हमें माइनस के बारे में क्वेश्चन आएंगे, कोफैक्टर, एडजॉइंट, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को दो तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। एक मेथड है एडजॉइंट मेथड और दूसरा है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। ठीक है, सभी को बारी बारी से देखते हैं, आपको इजीली समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं माइनस और कोफैक्टर्स की तो आपने 11th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा है, बट फिर से मैं बेसिक एक बार बताऊंगा, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। तो चलिए सपोज करिए कि आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 1 2 3 4। ये सपोज कर लीजिए कि ये आपके पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए तो इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है मैट्रिक्स का, आपको 2/2 का ऑर्डर दिख रहा है। क्यों 2/2 का ऑर्डर है? आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो कितने हैं, 2 है, फर्स्ट रो सेकंड रो। नंबर ऑफ कॉलम भी 2 है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ 2/2। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सपोज करिए इसका हमें माइनर फाइंड करना है। अच्छा ये तो बेसिक है, ये आपको पता ही होगा कि इसको रो बोलते हैं और ये जो होता है इसको कॉलम बोला जाता है। ये चीजें तो आपको मालूम होंगी, इसके पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बता रखा है इसको। तो चलिए इसके बाद हमें जो पढ़ना है माइनस, तो माइनस क्या होता है उसको समझते हैं। सपोज इसी का हमें माइनस फाइंड करना है। ठीक है, माइनस ऑफ ए, मतलब मैट्रिक्स ए का माइनस आपको फाइंड करना है। सबसे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि इसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है। जितने भी एलिमेंट है, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूं। इस एलिमेंट को A11 बोलते हैं, ये A12 होता है, ये A21 होता है और ये A22 होता है। क्यों होता है वो हम समझा रहे हैं। देखिए 11 12 21 22 ये सब क्या है, ये पोजीशन बता रहे हैं, एलिमेंट के पोजीशन को शो कर रहा है। A11 की बात की जाए तो यानी कि ये क्या है, नंबर ऑफ रो 1, नंबर ऑफ कॉलम 1, यानी कौन सा एलिमेंट है, ये फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट की बात की जाए तो ये देखिए रो तो 1 है बट कॉलम सेकंड है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये होता है इनका पोजीशन। 3 की बात की जाए तो देख लीजिए आप, नंबर ऑफ रो सेकंड है बट कॉलम फर्स्ट है, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। इसकी बात करें तो सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो A22। अब इसका माइनस कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। माइनस को m से डिनोट करते हैं। अगर मैं बात करूं M11, M11 का मतलब क्या, इस एलिमेंट के मतलब A11 या समझ लीजिए 1, इसका आपको माइनस फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा M11। ध्यान दीजिएगा, अगर इस एलिमेंट का आपको माइनस चाहिए उस कंडीशन में ये और ये सभी एलिमिनेट हो जाएंगे, बचेगा क्या 4। यही होगा इसका माइनस। इसका माइनस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। समझ गए होंगे आई थिंक आप। ये देखिए अगर इस एलिमेंट का मुझे माइनस चाहिए तो इसका मतलब क्या, इस साइड भी कैंसिल, इस साइड भी कैंसिल, जो एलिमेंट बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब मैं बात करूं M12 की। देखिए 12 की अगर बात करेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यानी कि 2 की बात हो रही है। इस कंडीशन में ये कैंसिल होंगे और ये कैंसिल, तो मिलेगा आपको क्या 3। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं मैं बात करूं अगर M21 की, तो 21 का मतलब क्या, आप किस एलिमेंट की बात कर रहे हैं, आप एलिमेंट की बात कर रहे हैं 3। ये जो दिख रहा है आपको 3 अगर आपको चाहिए तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा 2 बच जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर आपको माइनर फाइंड करना है यानी M22, इस एलिमेंट का माइनर आपको अगर फाइंड करना है तो ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, तो आपको क्या बचेगा 1 मिलेगा। तो इस तरीके से माइनस फाइंड किए जाते हैं। आपका देखिए चारों एलिमेंट जो थे उनके माइनस मिल चुके हैं, M11 M12 M21 और M22। देखिए चलिए इसी में मैं एक चीज और आपको बता देता हूँ। यहाँ पर तो सपोज करिए कि आपको ऑर्डर कितना था 2/2 का, अगर 3/3 का ऑर्डर होगा उस कंडीशन में एक आपको समझा देता हूँ यहाँ पर मैं साइड में। सपोज आपके पास कुछ एलिमेंट इस तरीके से थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए ये भी। अब आपको बोला जाए कि यहां से आप M11 केवल एक करके मैं दिखा रहा हूं बाकी आप समझ लीजिएगा। सपोज आपको बोला जाए कि M11 का आप फाइंड करिए माइनस, तो आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था ये पूरा कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो आपके पास बचेगा क्या 5 6 8 9, ये बच रहा है। अब इसको क्या करना है आपको पता होगा, आपने 10th स्टैंडर्ड में भी फाइंड किया होगा, डिटरमिनेंट
उसके लिए फार्मूला क्या होता है 9 5 जा 45, 8 6 जा 48। यहां से आपको कितना मिल गया -3। यहां से आपको कितना मिल गया -3। तो इस तरीके से होता है। तो चलिए माइनस तो भी निकल गए, अब क्या आपको निकालना है कोफैक्टर। देखिए माइनर तो आपको निकल गए, आप देख ही सकते हैं माइनर यहां पर निकल चुका है इसलिए। अब इसकी बात की जाएगा कि कोफैक्टर्स फाइंड करें, तो कोफैक्टर कैसे फाइंड होता है वो देखिए। देखिए कोफैक्टर के लिए फार्मूला होता है, अगर आपको कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला होता है Aij का मतलब वो पोजीशन बता रहा है। आई किसका पोजीशन बताएगा, रो का, नंबर ऑफ रो कौन सा है, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है। ठीक है, ये इक्वल होता है -1 इसके पावर में i प्लस जे और यहां पर मल्टीप्लाई बाय Mij मतलब वही i का मतलब रो, j का मतलब कॉलम। तो चलिए अगर मैं m11 की बात करूं तो यहां पर क्या हो जाएगा, a i की वैल्यू 1 लेंगे, j की वैल्यू 1 लेंगे, तो -1 ध्यान से देखिएगा, मैं फार्मूला यूज कर रहा हूं -1 i प्लस j, तो i की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1 इनटू Mij, i की वैल्यू 1, j की भी वैल्यू 1, यानी कि ये m11 बनेगा। तो m11 की वैल्यू कितनी है 4, तो ये आपको कितना मिल जाएगा -1 की पावर स्क्वायर इनटू 4, यानी आपको कितना मिल जाएगा, देखिए -1 का स्क्वायर 1 होता है और ये कितना 4। ठीक है, चलिए एक आध और मैं आपको बता देता हूं। सपोज करिए आपको m22 इसका आपको चाहिए कोफैक्टर, उस कंडीशन में a22 था यहां पर, तो यहां पर क्या कर लेंगे 22। ठीक है, a22 अगर आप फाइंड करेंगे उस कंडीशन में आपको पता है कि -1 इसके पावर में कितना, i की वैल्यू 2, j की भी वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय m22 वैल्यू आप देख सकते हैं। देखिए -1 की पावर 4 होगा तो ये +1 हो जाएगा। m22 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो ये कितना हो जाएगी वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको किसकी वैल्यू मिल चुकी है, a22 की, a11 की। इसी तरीके से आप a12 की और a21 की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैं यहां पर वैल्यू फाइंड कर देता हूं a12 का, ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट करूंगा। आप देख सकते हैं एक चीज आपने क्लियर किया होगा कि 1 का जब हमने कोफैक्टर फाइंड किया तो सेम नंबर मिला, देख सकते हैं 1 into 4 मतलब 4, सेम नंबर मिल गया। इसी तरीके से 22 का भी सेम नंबर मिल गया होगा, m21 में भी सेम नंबर मिलेगा, m12 में भी सेम नंबर मिलेगा, कभी भी याद रखिएगा। बट डिफरेंट क्या है, साइन चेंज होते हैं। किसके साइन चेंज होंगे, जिनकी पावर, क्योंकि ये -1 का पावर करते हैं, तो -1 का पावर अगर इवन नंबर होगा तो समझ लीजिए कि नंबर में कोई चेंजेस नहीं होगा। अगर ऑड नंबर होगा तो नेगेटिव का साइन उसमें लगेगा, और नेगेटिव पहले से रहेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस का मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए यहां पर m12 की बात अगर किया जाए तो ये 3 था, अब 3 की पावर देखो, यहाँ -1 की पावर कितना हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3, तो -1 का पावर 3 करेंगे तो वो -1 हो जाता है, तो 3 में -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना मिल जाएगा आपको -3, कितना मिल जाएगा -3। इसी तरीके से अगर मैं a21 की भी बात करूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, देखो 2 + 1 3, -1 की पावर 3 का मतलब कितना -1 होगा, यानी ये नंबर भी नेगेटिव आ जाएगी आपकी, कितनी थी ये 2, तो ये कितना हो जाएगा -2। अब देखिए अगर आपसे कोई बोला जाए कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर यहां पर कितना है, क्या पूछा जाए आपसे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, तो आप कितना बोलेंगे। चलिए मैं यहां लिख देता हूं मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। अगर आपसे कोई बोल दिया कि बताइए इसमें मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर, ठीक है, मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले लिखेंगे a11, तो a11 कितना आया था 4, इसके बाद लिखते हैं a12 कितना आया था -3, फिर लिखते हैं a21, तो a21 कितना आया -2, फिर क्या लिखेंगे a22 की वैल्यू कितनी आई है 1। ये हो गया आपका मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। आई होप कि इतना समझ में आया होगा, इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगला जो भी बताना है बेसिक उसका। चलो स्टूडेंट देखिए अभी एडजॉइंट क्या होता है। देखिए अभी तक आपने देखा था कि मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर आपको क्या मिल गया है 4 -3 -2 और 1। जरूरी कोई और भी आप ले सकते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स,
तो चलिए अगर इसका एडजॉइंट आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए फार्मूला क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए आई जे। ए आई जे का क्या करना है आपको, ट्रांसपोज फाइंड करना है। ट्रांसपोज का मतलब आपको क्या, आपको तो पता ही होगा, क्या करते हैं, जो रो होते हैं उसको कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं और जो कॉलम होते हैं उनको रो में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करूं तो देखिए यहां पर रो क्या था 4 - 3, ये किस में थे, फर्स्ट में थे, ये कॉलम में आ जाएंगे 4 - 3। ये भी देखिए किस में थे, रो में थे, ये किस में आ जाएंगे, कॉलम में आ जाएंगे। बस ये हो गया आपका आंसर। जो रो टाइप में लिखा है उसको कॉलम में लिख दीजिए, बस आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट वन थिंग क्या है आपकी, देखिए एडजॉइंट मेथड से आपको इनवर्स फाइंड करना। देखिए यहां पर है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने के दो तरीके, एक एलिमेंट्री मेथड, दूसरा क्या है एडजॉइंट मेथड। एडजॉइंट मेथड में तो सबसे पहले यहां तक आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी, यानी आप समझ सकते हैं कि सभी एक दूसरे से लगे हुए। अगर आपको एडजॉइंट फाइंड करना है तो सबसे पहले कोफैक्टर फाइंड करना पड़ेगा। कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसके पहले आपको माइनस फाइंड करने होंगे। अब देखिए माइनस पहले फाइंड करिए, फिर कोफैक्टर, कोफैक्टर के बाद फिर एडजॉइंट, एडजॉइंट के बाद अब आपको इनवर्स कैसे फाइंड करना है वो समझिए। इनवर्स, ए का इनवर्स मतलब क्या, आपको अगर मैट्रिक्स ए का आपको इनवर्स फाइंड करना है तो ये क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये देखिए ए जो है ना, इसका मतलब ये है कि आप जो भी मैट्रिसेस होते हैं उनका डिटरमिनेंट फाइंड कर लीजिए, उसी को ए बोलते हैं इस तरीके से, और उसका मल्टीप्लाई किसमें कर दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए। देखिए ए जो भी वैल्यू, सपोज ए की वैल्यू यहां पर है 1 2 3 4 ऐसा गिवन है, उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 1 जा 4 -3 2 जा 6, यानी कितनी वैल्यू आ जाएगी -2। तो वही वैल्यू यहां पर पुट कर देना, उसका मल्टीप्लाई किससे करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए देखिए इस तरीके से फाइंड किया जाता है। अब अगर दूसरा तरीके की बात करें, एलिमेंट्री मेथड क्या होता है, तो एलिमेंट्री मेथड का मतलब यह है कि जो मैट्रिक्स ए है उसमें उसका इनवर्स अगर मल्टीप्लाई हम कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा, आई मिल जाएगा। आई का मतलब होता है, ये देखिए यहां पर भी 1 और यहां पर भी 1 और ये क्या होते हैं 0 0, इसको बोलते हैं आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 1 पर, एक्सरसाइज 2.2। चलिए स्टूडेंट एक्सरसाइज 2.2 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए फर्स्ट वन क्या है, फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। मतलब जो गिवन मैट्रिसेस है उनके एलिमेंट्स का आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोफैक्टर फाइंड करने के लिए आपको पहले माइनस चाहिए, यानी सबसे पहले आपको माइनस फाइंड करना होगा, उसके बाद कोफैक्टर फाइंड करना होगा। चलिए सपोज कर लेते हैं कि ये जो है आपका मैट्रिसेस ए है, मैट्रिक्स ए -1 2 -3 और ये 4। ठीक है, अब ऑर्डर इसका देख सकते हैं 2/2 का ऑर्डर है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि इसको सपोज कर लीजिए कुछ इस तरीके से, इसका पोजीशन फाइंड करना पड़ता है। तो ये A11 यहां पर होगा, यहां पर A12 होगा, ये A21 होगा और ये क्या होगा आपका A22। यानी कि A11 की वैल्यू कितनी है -1, A12 2 है, A21 -3 है, A22 4 है। अब आपको देखिए सबसे पहले माइनस फाइंड करने होंगे, यानी कि M11। देखिए M11 की अगर मैं बात करूं तो हमें इसका फाइंड करना है माइनस। इस कंडीशन में देखिए ये कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल, तो मिल क्या रहा है आपको 4, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ठीक है, अब देखिए अब आपको क्या करना है फाइंड, M12 का मतलब इस 2 का माइनस फाइंड करना है। उस कंडीशन देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको -3 मिल रहा है। ठीक है, अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, M21 की अगर मैं बात करूं, M21 की बात करूं तो -3 के, तो ये कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल, तो आपको क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या फाइंड करना है, M22 के लिए बोलो, यानी 4 के लिए, तो उस कंडीशन देखो ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे और ये भी कैंसिल, तो क्या मिलेगा आपको -1। क्या मिलेगा आपको -1। अब देखिए माइनस की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, सभी एलिमेंट के माइनस आपने फाइंड कर लिया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, माइनस के बाद अब आपको कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। कोफैक्टर के लिए फार्मूला मैंने आपको बता रखा है कि Aij
इसकी वैल्यू कितनी होती है -1 i प्लस j और मल्टीप्लाई में कितना mij। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं a11 यानी कि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसके कोफैक्टर की बात करूं तो क्या -1 फार्मूला देखिए -1 i प्लस j, i की वैल्यू कितना 1, j की वैल्यू कितनी 1 इनटू mij का मतलब कितना m11। ठीक है, अब देखिए ये कितना हो जाएगा -1 इसके पावर में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, m11 की वैल्यू कितनी है 4, जो 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये a11 की वैल्यू कितनी होगी -1 का स्क्वायर +1 होता है इनटू में कितना है 4, यानी मैं बात करूं a11 की तो a11 आपको कितना मिल गया 4, a11 कितना हो गया 4। अब आपको क्या फाइंड करना है a12, यहां आपको क्या फाइंड करना है अभी a12 और आपको क्या फाइंड करना है a21 और आपको क्या फाइंड करना है a22। ठीक है, अब देखिए a12 के लिए क्या फार्मूला होगा, जैसे इसमें किया था हमने -1 प्लस 2 इंटू m12 ये देखिए कितना हो जाएगा -1 का पावर, देखिए मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूं 1 प्लस 2 का मतलब 3 हो जाएगा, -1 का क्यूब करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये -1 m11 सॉरी यहाँ पर m12 होगा क्योंकि देखिए यहाँ पर 1 तो m12 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये कितना हो जाएगा -3। तो a12 की वैल्यू कितनी -1 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो ये हो जाएगा +3, यानी a12 की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, अब a21 की बात करूं तो a21 के लिए फार्मूला क्या होगा -1 2 + 1 इनटू m21। देखिएगा -1, अब देखिए इसके पावर कितना 2 + 1 3, तो -1 की पावर 3 कर देंगे तो वो -1 हो जाएगा, -1 की पावर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय m21 की वैल्यू कितनी है 2 है, यानी कि a21 इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो -2 आता है। अब बात करूं मैं a22, इसके लिए भी फार्मूला हम लोग क्या यूज करेंगे -1 यहां पर 2 + 2 इंटू m22, यानी कि a22 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 इवन नंबर पावर में है तो ये +1 हो जाएगा इंटू m22 की वैल्यू कितनी है -1, तो ये वैल्यू कितनी -1। अब देखिएगा -1 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -1। अब एक बात समझिए, इसी क्वेश्चन में आपको समझा दूं, इसके प्रीवियस जब आपको मैं समझा रहा था बेसिक उस समय भी मैंने आपको बताया कि जो माइनर्स के आंसर होते हैं सेम नंबर कोफैक्टर में भी आते हैं, बस डिफरेंट कितना होता है जब ये 2 1 की बात होगी और 1 2 की बात होगी तो उस कंडीशन में नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होता है। देख सकते हैं आप, अगर मैं a11 की बात करूं तो यहां पर सेम नंबर आपको मिल जाएगा, m11 4 था ये भी 4 आ गया। अब देखिए 1 2 का मतलब कितना 3 हो गया, 1 + 2 कितना हो गया 3। जब -1 में 3 से उसका स्क्वायर सॉरी क्यूब करेंगे तो कितना आता है -1 ही हो जाता है, तो -1 का -3 मल्टीप्लाई करके +3 बन गया। उसी तरीके से 2 1 में भी क्या हो जाएगा, पिछली बार -2 आया था माइनस, इस बार कोफैक्टर कितना आ जाएगा +2 आ जाएगा, सॉरी माइनस उसका +2 था तो ये कोफैक्टर कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, बस साइन चेंज। ठीक, बाकी जो होंगे इवन नंबर्स होंगे उनमें सेम नंबर्स आते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं अगले सब क्वेश्चन। चलिए स्टेप आते हैं आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड सब क्वेश्चन पर। इस बार देखिए 3/3 के रूप में दिया है आपका जो मैट्रिक्स है, ठीक है। चलिए सपोज कर लीजिए कि ये मैट्रिक्स A है, नहीं तो ऐसे भी रखेंगे तो भी चलेगा। अब देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका माइनर फाइंड करिए, उसके बाद ही कोफैक्टर फाइंड होगा। तो माइनर के लिए क्या करना है, किसकी वैल्यू m11 की, ठीक है, m12 की, फिर m13 की वैल्यू आपको फाइंड करना रहेगा, फिर m21 की। देखिए ये 11 ये 12 ये 13
ये क्या आपका 2 1, ये 2 2, ये 2 3, और इसकी बात करें तो 3 1 3 2 एंड 3 3। ठीक है, तो ये 2 1 की वैल्यू, फिर उसके बाद m2 2 की वैल्यू, और उसके बाद आपको वैल्यू फाइंड करना है m2 3, और फिर m31 m32 और फिर m33। ये तो माइनर्स आपको मिलेंगे, और जब माइनर की वैल्यू मिल जाएगी उसके बाद आपको कोफैक्टर, यानी कि टोटल कितने रहेंगे, 9 रहेंगे माइनर्स में और 9 रहेंगे कोफैक्टर में। तो चलिए थोड़ा सा मैं डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से समझिएगा। समझिए, आपको 1 1 की माइनस को फाइंड करना, मतलब इस एलिमेंट का माइनर आपको चाहिए। तो आपको पता होगा कि ये पूरे कैंसिल हो जाएंगे, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगा क्या, 3 5 0 -1। आपको क्या मिल रहा है, 3 5 0 -1, ये आपको मिलेगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा डायरेक्ट करके लिखूंगा, आप समझिएगा क्या। -1 का मल्टीप्लाई अगर मैं 3 में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, -1 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो -3। उसके बाद क्या करते हैं, 0 का मल्टीप्लाई 5 में करते हैं, तो 0 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। यानी यहां पर आपको कितना मिल जाएगा, -3। ये कितना हो जाएगा, -3। अगर मैं बात करूं m12 की, तो इसके लिए देखिएगा जरा, m12 मतलब -1 के लिए। अब ध्यान से देखिए जरा, -1 की बात करूंगा तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और ये पूरे कैंसिल हो जाएगा। आपको मिलेगी क्या, -2 5 -2 -1। क्या मिल रहा है, ध्यान से देख लीजिए आप, -2 5, यहां से -2 और ये -1। अब इसकी वैल्यू देखिए, मैं साइड में करके रफ करके लिखूंगा क्योंकि प्लेस अपने पास कम है। देखिए सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो ये +2 हो जाएगा। फिर माइनस का साइन लगाते हैं, -2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो -10 होगा। कितना हो जाएगा, -10। अब देखिएगा जरा, 2 माइनस इंटू माइनस +10, और 2 + 10 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 12। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थर्ड वन की बात करूं मैं, तो m13 का मतलब क्या, m13 का मतलब इस एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। अब इस एलिमेंट की अगर बात करें 2 की, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कॉलम और ये रो। तो आपको मिलेगा क्या, -2 3 और -2 0। आपके पास क्या मिल रहा है, -2 3 -2 और 0। अब ध्यान से देखिए, आपको फिर से वही करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 0 का मल्टीप्लाई -2 में तो ये 0 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगता है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, 3 2 6 और माइनस था इसलिए -6, माइनस और माइनस ये हो जाएगा +6। ठीक है, ये वैल्यू आपको कितनी मिल गई, +6। अब आपको वैल्यू फाइंड करना है m21 की। m21 का मतलब इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये रो पूरा कैंसिल होगा और ये कॉलम जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, देख लीजिए, इसके लिए ये रो जा रहा है और ये कॉलम मिल रहा है आपको, -1 2 -1 2 और क्या मिल रहा है, 0 -1 0 और -1 -1 2 0 और -1। अब देखिए इसकी वैल्यू कितनी होगी, -1 का मल्टीप्लाई -1 में हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, 0 का मल्टीप्लाई 2 में तो ये 0, और 1 - 0 का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है। ये वैल्यू कितनी हो गई, 1। अब मैं बात करूं m22 की, यानी कि 3 की। देखिए ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, तो आपके पास क्या बच रहा है, ध्यान से देखिए, 1 2 -2 -1। क्या मिल रहा है आपको, 1 2 और फिर -2 और -1। इसकी वैल्यू देखिए कितनी हो जाएगी, -1 का मल्टीप्लाई 1 में तो ये -1, -2 2 -4 और एक फार्मूले का माइनस, यानी देखिए माइनस माइनस +4 हो जाएगा, और 4 - 1 कितना होता है, 3 होता है। m23 की बात करूं मैं, तो ये देखिए ये पूरा कॉलम कैंसिल और ये पूरा रो कैंसिल, तो आपके पास क्या बचेगा, यहां से 1 - 1 -2 0। क्या क्या मिल रहा है आपको, 1 - 1 और -2 0। इसकी वैल्यू देखिएगा ध्यान से, 0 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो ये 0, -2 का मल्टीप्लाई -1 में तो +2 होगा, और एक फार्मूले का माइनस था इसलिए वो क्या हो जाएगा, -2।
इसकी वैल्यू कितनी आएगी -2। अब आपको 3 1 चाहिए, 3 2 चाहिए, 3 3 चाहिए। ध्यान से देखिए 3 1 -2 है। अब देखिए ये पूरा कैंसिल, ये कैंसिल, आपको कितना मिलेगा, ये -1 -1 2 और यहां से क्या 3 5। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई -1 में तो -5 होगा, 3 2 जा 6 और माइनस का साइन, तो -5 और -6 कितना होता है -11, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए 3 2 चाहिए। इस कंडीशन में देखिए 0 की बात हो गई, तो ये पूरा कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल। अब आपको क्या मिलेगा, देखिए 1 2 -2 5, क्या क्या मिल रहा है आपको, यहां से आपको 1 मिलेगा, यहां से आपको 2 मिलेगा, यहां से आपको सॉरी ये -2 मिलेगा और आपको क्या मिल रहा है, ये 5 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5 हो जाएगा, -2 2 जा -4 और फार्मूले का माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 + 4 कितना हो गया, 9 हो गया। अब मैं 3 3 की बात करूं तो ये देखिए ये पूरा कॉलम, ये पूरा रो कैंसिल, क्या क्या मिलेगा आपको, यहां से 1, ये -1, फिर -2 और कितना 3। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3, माइनस का साइन, -2 का मल्टीप्लाई -1 में तो +2 और 3 - 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती। ये तो अब आपको मिल गया है माइनर। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको इसका कोफैक्टर फाइंड करना है। तो चलिए कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, कोफैक्टर के लिए आपको पता होगा फार्मूला A11 = क्या होता है। देखिए मैंने आपको बताया था कि कभी भी इन दोनों i और j जो गिवन है उन दोनों का सम अगर पॉजिटिव सॉरी इवन नंबर आएगा, उस कंडीशन में जो m की वैल्यू यानी जो माइनर की वैल्यू है वही सेम वैल्यू हो जाएगी। अगर ऑड नंबर आएगा तो आपको क्या कर देना है, माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखिएगा A11 कितना था -3, तो -3। अब बताइए इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना है या नहीं, नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि 1 + 1 2 होता है और 2 इवन नंबर होती है, तो जो माइनस की वैल्यू है सेम कोफैक्टर की वैल्यू हो जाएगी। आपको जैसा प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने करके दिखाया था वैसे करके दिखाना है, ये फार्मूला पूरा यूज करके दिखाना है, -1 पावर i + j और इसके बाद मल्टीप्लाई mij, ये फार्मूला यूज करके आप दिखा दीजिएगा, ठीक है। चलिए क्योंकि अगर मैं बताने जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा लेंथी होगा। अब मैं बात करूं A12 की, तो देखिए M12 की वैल्यू 12 आई, ठीक है, तो 12 लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए आप 1 + 2 कितना होता है 3, यहां देख लीजिए 1 + 2 कितना 3 हो जाएगा, -1 की पावर अगर 3 होगा तो वो -1 हो जाएगा, क्योंकि -1 का क्यूब मतलब क्या -1 × -1 × -1, ये तो प्लस, तो यहां मल्टीप्लाई तो -1 हो गया। तो यानी कि जो Mij है यानी M12 जो है उसमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिए आपको क्या फाइंड करना है, M13 सॉरी A13 के लिए देखिए M13 6 आया था, तो ये 6 लिख दीजिए आप। 6 लिखने के बाद आप देखिए इनका एडिशन कितना होता है, 1 + 3 4 इवन नंबर है तो कोई भी साइन चेंज नहीं होगा। अब मैं बात करूं नेक्स्ट वन की, तो नेक्स्ट वन क्या है A21, तो M21 की वैल्यू 1 आएगी। अब ये 1 है, 2 + 1 का मतलब 3 इवन नंबर नहीं है, ये ऑड नंबर, 3 ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। अब A22 की वैल्यू फाइंड करना है। A22 के लिए क्या करेंगे, M22 की वैल्यू लिखेंगे 3 था। अब देखिए जरा 2 + 2 कितना होता है 4 इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, A23। अब A23 के लिए क्या, M23 की वैल्यू लिखे, M23 की वैल्यू -2 है। अब देखिएगा जरा 2 + 3 5 होता है, 5 क्या है ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है, इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो चलिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये +2 हो जाए, ठीक है। अब देखिए यहां तक तो आपने फाइंड कर लिया, आपने A23 तक फाइंड कर लिया। अब आपको क्या फाइंड करना है, A31 की वैल्यू, A32 की वैल्यू और A33 की वैल्यू, इन सब की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। अब देखिए A31 के लिए M31 की वैल्यू लिखिए, M31 की वैल्यू -1 है, सॉरी -11,
तो -11 एज इट इज लिख दीजिए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना पड़ता है कि इन दोनों का एडिशन देखिए जरा। 3 + 1 4 होता है। 4 इवन नंबर है, इवन नंबर में माइनस का साइन से मल्टीप्लाई नहीं होता, एज इट इज रहने दीजिए। 832 की बात करूं तो m32 की वैल्यू कितनी आई है 9। अब देखिए जरा 3 + 2 कितना होता है 5। 3 + 2 कितना 5। 5 ऑड नंबर है, 5 ऑड नंबर है तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, ये -9 हो जाएगा। लास्ट वन देखिए A33, तो M33 की वैल्यू कितनी आएगी कि 1 और 3 + 3 कितना होता है 6 होता है, और 6 एक इवन नंबर है इसलिए इसको एज इट इज रख देंगे। तो इस तरीके से आपको सारी वैल्यूज मिल गई, कोफैक्टर आपको मिल चुके हैं। ये देखिए ये सभी आपके क्या हैं कोफैक्टर्स हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। चलिए स्टूडेंट इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अगला जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको अगले पार्ट में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए हैं। जो भी बेसिक फार्मूला मैंने बताया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने सॉल्व कराया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऑलरेडी अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए धन्यवाद। आप देखते रहें द आर्या एकेडमी। मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो।